प्रिय विद्यार्थियों, मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करने की श्रृंखला में आज हम गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में पिछले वीडियोज में हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। इस चैनल पर वीडियोज श्रृंखलाबद्ध अपलोड किए जाते हैं, अतः नियमित नवीन वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आइए बिना समय नष्ट किए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है। एक शीशे के ठोस आयतफलकी की माप क्रमशः 66 सेमी, 42 सेमी और 21 सेमी है। ज्ञात कीजिए कि इसको पिघलाकर इससे 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। हमें प्रश्न में दिया हुआ है एक आयतफलकी, अर्थात हमें एक घनाभ दिया है जिसकी लंबाई 66 सेमी है, चौड़ाई 42 सेमी है, ऊंचाई 21 सेमी है, यानी घनाभ की तीनों माप दी हुई है। अब इस घनाभ को पिघलाना है और पिघलाकर गोलियां बनानी है, और गोलियों का क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, 4.2 सेमी व्यास दिया है। तो ऐसे प्रश्नों का ज्ञात करने का तरीका आपको पता है। पहले हम घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेंगे और फिर हम गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे। घनाभ के आयतन में गोले के आयतन का भाग लगा देंगे तो गोलियों की संख्या आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम उस आयतफलकी यानी घनाभ का आयतन ज्ञात करते हैं। ठोस आयतफलकी की माप हमें दी हुई है 66 सेमी, 42 सेमी और 21 सेमी। अतः इस आयतफलकी का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा, यानी 66 गुणा 42 गुणा 21 घन सेमी होगा। अब हम गोले का आयतन याद करते हैं। तो गोली का व्यास हमें 4.2 सेमी दिया हुआ है, तो गोली की त्रिज्या व्यास की आधी होगी, अर्थात 4.2/2 बराबर 2.1 सेमी होगी। तो गोली का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान 2.1 सेमी है, तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 2.1 का क्यूब, ये एक गोली का आयतन है। और हमने घनाभ का आयतफलकी का आयतन ऊपर पहले याद कर लिया, 66 गुणा 42 गुणा 21। अब हम क्या करेंगे, आयतफलकी के आयतन में एक गोले के आयतन का भाग लगा देंगे तो हमें गोलियों की संख्या मालूम हो जाएगी। माना आयताकार फलकी को पिघलाकर n गोलियां बनाई जाती है। तो आयताकार फलकी का आयतन बराबर n गुणा गोले का आयतन। 66 गुणा 42 गुणा 21 बराबर n गुणा 4/3 गुणा 22/7 गुणा 2.1 का क्यूब। तो n बराबर क्या होगा, ये 66 42 21 नीचे आ जाएंगे, तो हमारे पास n का मान आ गया 66 गुणा 42 गुणा 21 गुणा 21 बट्टा 4 गुणा 22 गुणा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, और इनको सरल कर दशमलव हटा दिया तो 66 गुणा 42 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 पॉइंट हटाए इसलिए 3 बार 10 10 10, और नीचे 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, जो कटते हैं उनको काट दिया तो हमारे पास बच गया 66 गुणा 2 गुणा 1000 बट्टा 4 गुणा 22। इन सब में भाग लगाने पर 1500 आ गया, 1500। अतः बनाई गई गोलियों की संख्या 1500 हमारा उत्तर हो गया। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है डाला जाता है। बर्तन में पानी कितना ऊपर जाएगा। हमें दिया हुआ क्या है, एक गोला दिया हुआ है जिसका व्यास 6 सेमी है। इस गोले को एक बेलनाकार बर्तन में डालते हैं और उसका व्यास कितना है, 12 सेमी है। अब
बेलन में गोला डालेंगे तो बेलन में जो पहले से पानी भरा हुआ है वो ऊपर जाएगा, कितना ऊपर आएगा ये हमें ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि जितना गोले का आयतन है पानी में डालेंगे तो पानी उस आयतन के बराबर ही पानी ऊपर आएगा। तो हमें जो गोले का आयतन ज्ञात करेंगे वो उस पानी का आयतन हो जाएगा जो हटाया गया है गोले द्वारा। और पानी का जो बेलनाकार बनेगी आकृति उसकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी और हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो हमें गोले का व्यास दिया हुआ है 6 सेमी, इसलिए गोले की त्रिज्या 6 की आधी 3 सेमी हो गई। गोले की त्रिज्या 3 सेमी हो गई और बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेमी है, तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 12 की आधी 6 सेमी हो गई। तो हम गोले का आयतन ज्ञात करते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई, आर का मान 3 है तो 3 का क्यूब, 1 3 तो कट गया तो दूसरा 3 स्क्वायर बच गया और 4 से गुणा करने पर 36 पाई घन सेमी हमें उस गोले का आयतन मिल गया। अब आइए बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यह एच ऊंचाई है जितना पानी ऊपर चढ़ा है और आर का मान हमें मालूम है 6 सेमी है। तो पाई आर स्क्वायर में एच में मान रखने पर पाई 6 स्क्वायर एच अर्थात 36 पाई एच जो गोले के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन बराबर हम लिखते हैं जितना पानी ऊपर चढ़ता है उस पानी का आयतन, अर्थात 36 पाई बराबर 36 पाई एच। 36 पाई कट हो गया तो एच बराबर आ गया 1। अतः बर्तन में पानी 1 सेमी ऊपर चढ़ जाएगा। ये हमारा अभिष्ट उत्तर हो गया। नौ सेमी की अंतः त्रिज्या वाली एक अर्धगोलाकार कटोरी में एक द्रव भरा हुआ है। उस द्रव को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरा जाता है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे के इस पूरे द्रव को भरने में कितनी बोतलों की बेलनाकार बर्तनों की आवश्यकता होगी। तो हम वही तरीका अपनाएंगे। पहले हम अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन ज्ञात करेंगे और उसमें जो दिया हुआ बेलनाकार बर्तन है उसके आयतन का भाग लगाएंगे तो संख्या आ जाएगी। तो हमें जो दिया हुआ है वो ज्ञात करते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या दी हुई है 9 सेमी। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब और आर का मान हमें 9 दिया हुआ है। तो 2/3 गुणा पाई गुणा 9 का क्यूब बराबर 2/3 पाई गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 यानी 486 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमें अर्धगोलाकार आयतन, गोलाकार कटोरे का आयतन। अब बेलनाकार बर्तन के आधार का व्यास 3 सेमी है तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 3/2 सेमी होगी और बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई हमें मालूम है 4 सेमी है। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन 4 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर और एच का मान रखने पर पाई गुणा 3/2 का स्क्वायर गुणा 4, इनको सरल करने पर 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया उसका आयतन। अतः कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए आवश्यक बोतलों की संख्या बराबर कटोरे का आयतन बट्टा उसे बेलनाकार बर्तन का आयतन। 486 पाई में 9 पाई का भाग लगा देंगे तो 54 आ जाएगा। अतः 54 बोतलों की आवश्यकता होगी। जो कटोरे का द्रव है वो हमें बेलनाकार बर्तनों में भरना है। तो हमने क्या किया, कटोरे का आयतन ज्ञात कर लिया और उस बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात कर लिया। कटोरे के आयतन 486 पाई में उस बेलनाकार बर्तन के आयतन 9 पाई का भाग लगा दिया तो 54 आ गया। तो वो बेलनाकार बर्तन अभिष्ट संख्या 54 होगी, अर्थात 54 बोतलों की हमें आवश्यकता होगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया है।
वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।